Today is the second lecture of our topic and our objective is हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें sport of fuzzy set, height, normalized fuzzy set, alpha cut set, level set, core of a set and the strong alpha cut. लेकिन इन सब को समझने के लिए ना हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लाज़मी लेनी है। फिर हम उस एग्ज़ाम्पल से अगर समझेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी, ठीक है। हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कंसिडर अ फजी सेट एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है विच डिफाइन ऑन एज डोमेन, जिसमें एजेस आ जाती हैं डिफरेंट एजेस 5, 15, 25 अप टू 85। एंड वी डिफाइन द फजी सेट इनफेंट, मतलब दूध पीता बच्चा, यंग, जवान, एडल्ट आ जाता है, सीनियर आ जाता है। अब हम लोगों ने एक कॉलम में सारी क्या कर ली, एजेस लिख ली, ठीक है। अब हम लोगों के पास इनफेंट, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास एक्चुअल में उसकी मेंबरशिप्स होती हैं। अब आप देखें इन्फेंट की मेंबरशिप, हम लोग मेंबरशिप्स किस तरह लिखते होते हैं, 5। हमें पता है ये हमारा सारा एक माइंड का खेल होता है, ठीक है। हमें पता है 5 साल का बच्चा दूध पीता होता है, नहीं होता ना, तो हम लोगों ने 5 से लेकर 85 तक तमाम ईयर्स के लोगों को उसकी मेंबरशिप ज़ीरो लिख ली, क्योंकि हमें पता है इन सारी एजेस में से कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, तो उसकी हमारे पास मेंबरशिप ज़ीरो आ गई। अब जब हम 5 की देखते हैं, यंगनेस में 5 साल का कोई बच्चा हमारे पास यंग होता है, नहीं होता। लेकिन 15 में हमारे पास यंगनेस की थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि 0.2 कह देते हैं। लेकिन जब कि 25 की बात करें तो हमारे पास एक इंसान बिल्कुल यंग होता है, ठीक है। इस तरह ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिखी हैं वही हो, आप ये अपने माइंड के हिसाब से लिखें, आपके हिसाब से यंगनेस क्या है, ठीक है। फिर एडल्ट की मैंने मेंबरशिप्स लिख ली कि मेरे पास ना 35 से लेकर 85 तक तमाम लोग एडल्ट हैं, ठीक है। फिर जब मैं सीनियर की बात करूं, मेरे हिसाब से 5, 15, 25, 35 सीनियर नहीं है। फिर उसके बाद सीनियर की प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाती है। Now heading towards our first main topic, sport of the fuzzy set. अब देखें, अगर स्पोर्ट की बात करें ना, हम लोग स्पोर्ट हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, ठीक है। तो हम लोग स्पोर्ट ऑफ ए, हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, हम शुरू में स्पोर्ट ही लिखते हैं और ऑफ ए का मतलब है हमारे पास कोई भी सेट। यहाँ जैसे हमारे पास इन्फेंट की जगह हम लोग ए लिख लेंगे, यंग की जगह ए लिख लेंगे, एडल्ट की जगह ए लिख लेंगे, सीनियर की जगह ए लिख लेंगे। ये किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ज़ाहिर है हमारे पास ना कोई भी यूनिवर्सल सेट में से हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं सच दैट उसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। ये हमारे पास स्पोर्ट होती है कि स्पोर्ट की मेंबरशिप हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। अगर हम इन केस ऑफ इन्फेंट देखें तो हमारे पास इसकी स्पोर्ट तो ग्रेटर देन ज़ीरो है ही नहीं है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, स्पोर्ट ऑफ इन्फेंट इक्वल्स टू 5। अब हम यंग की बात करें तो आप देखें यंग में हमारे पास 15 की हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन ज़ीरो है, 25 की, 35, 45, 55 की, तो तब मैंने लिख लिया 15, 25, 35, 45, 55। इन केस ऑफ एडल्ट वी हैव 15 टू 85, तो मैंने लिख लिया 15 टू 85। एंड इन केस ऑफ सीनियर वी हैव 45, वी हैव 55, 65, 75, 85, तो मैंने लिख लिया कि स्पोर्ट ऑफ सीनियर इज इक्वल टू 45 से 45, 55, 65, 75, 85। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्पोर्ट क्या होता है हमारे पास, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो किसी भी हमारे पास ना, हमारे पास कोई भी ऐसी मेंबरशिप्स गिवन होंगी, ठीक है। मोस्टली ऐसी मेंबरशिप्स, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ये ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, आपने उधर से स्पोर्ट फाइंड करनी होती है, सेक्टर, ठीक है। तो पहली बात क्लियर होगी हमें। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, हाइट क्या होती है हमारे पास। नो हाइट, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेंबरशिप हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। हमारे पास कोई भी मेंबरशिप्स हमारे पास गिवन हो, अगर उन तमाम मेंबरशिप में मैक्सिमम 0.9 हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारे पास हाइट होगी। अगर तमाम मेंबरशिप्स हमारे पास कॉलम्स में गिवन हो, वहाँ जो भी हमारे पास मैक्सिमम मेंबरशिप होगी ना, तो वो हमारे पास असल में हाइट होती है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, एच ऑफ ए, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए अंदर हमारे पास फजी सेट होता है हमारे पास, इक्वल्स टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू द एक्स, मेंबरशिप ए ऑफ एक्स के मेंबरशिप ए ऑफ एक्स में जो भी सुप्रीमम होता है वो हमारे पास असल में हाइट होती है। तो हम लोग अगर प्रीवियस एग्जांपल में देखें ना,
तो यहाँ आ जाए। अब हम लोग इन्फेंट के केस में देखें तो हमारे पास तमाम ज़ीरो ही हैं, तो मतलब इसका सुप्रीमम हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ज़ीरो ही है, तो हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इन्फेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम यंगनेस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, मेंबरशिप कौन सी है, वन है, तो हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ यंग इक्वल्स टू वन। नाउ इन केस ऑफ एडल्ट इट इज़ आल्सो वन, तो हाइट ऑफ एडल्ट इज इक्वल टू वन। अब ये नहीं देखना कि हमारे पास एडल्ट के केस में वन तो हमारे पास 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने खाली एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। और सीनियर हमारे पास, कि सीनियर में हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने खाली एक ही लिखना है कि हाइट ऑफ सीनियर्स इक्वल टू वन। Now look at this, height of infant equal to 0, height of young equals to 1, height of adult equal to 1, height of senior equal to 1. अब normalized fuzzy set हमारे पास क्या होता है, अब if the height of a equals to 1 then the set is normalized। अगर हमारे पास height 1 के equal होगी तो वो set normalized होगा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, height असल में क्या होती है, हमारे पास सुप्रीमम ऑफ मेंबरशिप होती है, उसमें जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट होते हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइज क्या होता है, अगर हाइट किसी भी हम लोग मेंबरशिप किसी भी फजी सेट की हाइट अगर हमारे पास वन के इक्वल होती है तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज फजी सेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, हमारे पास यंग की भी हाइट वन है, एडल्ट की भी वन है, सीनियर की भी वन है, जबकि इन्फेंट की ज़ीरो है, तो हम लोग बोलते हैं एडल्ट यंग सीनियर इज़ नॉर्मलाइज फजी सेट। नाउ द फोर्थ वन इज कोर ऑफ अ सेट। कोर ऑफ अ सेट क्या होता है असल में, a core is equal to x belongs to the x such that membership a of x equals to 1। अब आप देखें नॉर्मलाइज्ड फजी सेट और कोर फजी सेट, ये हम लोग ना एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ भी तो हमारे पास ये लोग बोल रहे हैं हाइट ऑफ ए हमारे पास वन होनी चाहिए, और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं मेंबरशिप वन होनी चाहिए, ठीक है। बात सेम आ जाती है, खाली इनको ना लिखने का तरीका अलग होता है हमारे पास। तो हम लोग ना किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए कोर से, ठीक है। ए की जगह हमारे पास कोई भी सेट आ जाता है और नीचे हम लोगों ने कोर लिखना है, जस्ट लाइक अगर हम यंग की बात करें तो हम लोग ए की जगह यंग लिख लेंगे, यहाँ कोर लिख लेंगे। तो हमारे पास इसमें यंगनेस में हमारे पास वन कब आता है, 25 एज के लिए हमारे पास क्या आ जाती है, मेंबरशिप वन आ जाती है, ठीक है। अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट लिख लेंगे, कोर लिख लेंगे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसके अलावा ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 35 45 55 65 75 85 के लिए हमारे पास ये सारी हमारे पास मेंबरशिप्स वन आ रही हैं। एंड सीनियर के लिए हमारे पास खाली दो एजेस आ रही हैं जो कि क्या है 75 85 है। नाउ द थर्ड वन इज फिफ्थ वन इज अल्फा कट ऑफ द फजी सेट। नाउ अल्फा कट ऑफ फजी सेट, अब आप देखें अल्फा कट, इसके नाम से ही ज़ाहिर है हम लोगों ने कहीं ना कहीं काटना है कुछ, ठीक है, किसी को कहीं कट करना है थ्रू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा कट सेट ए अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए अल्फा से, जिस तरह हम लोग कोर को रिप्रेजेंट करते थे ए कोर से, हाइट को रिप्रेजेंट करते थे एच ऑफ ए से, तो अल्फा कट को करना है ए अल्फा, ये बड़ा ए नीचे छोटा सा अल्फा, ठीक है। इज मेड अप ऑफ मेंबर्स हुज एलिमेंट इज नॉट लेस देन अल्फा। ये अब समझ आती है हमारे पास डेफिनेशन से, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किससे कर लिया, ए अल्फा से कर लिया। एक्स बिलोंग्स टू दी एक्स, कि हमारे पास ज़ाहिर है यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा। यहाँ यूनिवर्सल सेट किसका है, हाइट का है, तो हम लोग के एजेस का है, तो हमारे पास एजेस आ जाएंगी यहाँ पे, सच दैट मेंबरशिप ए ऑफ एक्स, कि उनकी मेंबरशिप हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा है ना, अब आप देखें ये ऊपर तमाम डेफिनेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हुए। अब हमारे पास क्वेश्चंस में अल्फ़ा ख़ुद गिवन होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कभी ज़ीरो, अल्फ़ा की भी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो और वन होगी और उसके दरमियान होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.2 फॉर यंग, कि हमारे पास अगर अल्फ़ा 0.2 हो यंग के लिए, तो इसका क्या मतलब है, मेंबरशिप ए ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2। तो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल से देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एजेस आ जाती हैं। हम लोग सबसे पहले इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए की जगह यंग लिख लेंगे, क्योंकि ये फजी सेट है। अल्फ़ा हमारे पास किस पे कट किया, 0.2 पे, तो हम लोगों ने नीचे छोटा सा 0.2 लिख लिया। तो हमारे पास यंग, हम लोगों ने यंग का अल्फ़ा कट क्या लिया, 0.2 लिया, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 आनी चाहिए, इक्वल की भी बात है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी एजेस ले ली, 15
25, 35, 45 ले लिए, ठीक है कि और हम लोगों ने 55 और उससे नीचे तब नहीं ली क्योंकि वो 0.2 से लेस है। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी एजेस आ गई, 15, 25, 35, 45। तो ये देखिए मैंने लिख लिया कि यंग ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 15, 25, 35, 45। अब ये लोग बोलते हैं अगर हम लोग अल्फा 0 ले लें यंग के लिए, ठीक है, तो अगर यंग ऑफ 0.4 ले लें तो हमारे पास खाली 25, 35, 45 एजेस आ जाती हैं। और अगर हम अल्फा 0.8 ले लें यंग के लिए तो हमारे पास यंग हम लोग लिख लेंगे 0.8। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 25 और 35 के। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया अल्फ़ा कट, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट। तो हम लोग अल्फ़ा कट को किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, खाली हम लोग ए अल्फ़ा लिख लेते होते थे। तो यहाँ हम लोग ए अल्फ़ा के ऊपर इस तरह का मार्क भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट की रिप्रेजेंटेशन है। ये किसके इक्वल होगा, एक्स बिलोंग्स टू दी एक्स सच दैट मेंबरशिप ग्रेटर देन अल्फ़ा होगी। पीछे हमारे पास क्या था, मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ इक्वल टू की कंडीशन चली गई है, यहाँ खाली ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा। तो सिमिलरली अगर हम यंग का अल्फ़ा हम लोग ले लें 0.2 तो हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे यंग, नीचे हम लोगों ने अल्फ़ा ले लिया जो हम लोगों ने 0.2 और ऊपर छोटा सा कट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें 25 आ जाएगा, 35, 45। इसमें हमारे पास 15 नहीं होगा, 15 पे हमारे पास ना मेंबरशिप 0.2 आती थी, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने कहा कि मेंबरशिप ग्रेटर देन अल्फ़ा होनी चाहिए, कि मेंबरशिप हमारे पास ग्रेटर देन 0.2 होनी चाहिए, 0.2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 0.4 के लिए देख लें यंगनेस के लिए, तो हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यंग 0.4 और ऊपर छोटा सा ये कट, इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 25 और 35। पिछले केस में हमारे पास क्या था, 0.4 पे 25 भी था, 35 भी था, 45 भी था, ठीक है। लेकिन 45 पे 0.4 आ रहा था तो हम लोगों ने इस दफ़ा 45 को छोड़ लिया। और सिमिलरली 0.8 के लिए हमारे पास खाली एज 25 आ रही है। नाउ द लेवल सेट हमारे पास क्या होता है, इसको अगर ना सिंपल वर्ड्स में कहें ना कि हमारे पास लेवल सेट में ना हमारे पास तमाम की तमाम मेंबरशिप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसकी ये खूबसूरती है कि इसमें तमाम मेंबरशिप्स आ जाती हैं। अब आप देखें इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये हमारे पास ना लेवल सेट का सिंबल आ जाता है, नीचे उसका सेट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और इसकी जगह जैसे हमारे पास इन्फेंट है, यंग है, एडल्ट है, सीनियर है, हम लोग ये लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये इक्वल है हमारे पास अल्फ़ा के, ठीक है। कोई भी अल्फ़ा हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, सच दैट उसकी मेंबरशिप इक्वल टू अल्फ़ा होगी। ऊपर केस में तमाम ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा था या ग्रेटर देन अल्फ़ा था, इस केस में इक्वल अल्फ़ा है। लेकिन अब अल्फ़ा की वो खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब है अल्फ़ा हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब ये लोग बोल रहे हैं कि अल्फ़ा हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास मेंबरशिप्स में तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से ही शुरू होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मेंबरशिप्स में तमाम के तमाम एलिमेंट आएंगे। अगर हम लेवल सेट ऑफ यंग के तो हम लोग बोलते हैं लेवल सेट ऑफ यंग। यहाँ हम लोगों ने यंग लिख लिया तो उसमें हमारे पास तमाम की तमाम उसकी मेंबरशिप्स आती हैं, ठीक है। ये देख लें हमारे पास यंग की तमाम मेंबरशिप, उन्होंने क्या बयान किया कि अल्फ़ा क्या है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो भी आता है, तो ज़ीरो, 0.2, 1, 0.8, 0.4, 0.1 ये तमाम आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो और एडल्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, 0, 0.1, 0.9 और 1। सीनियर के लिए क्या आ जाता है, 0, 0.1, 0.2, 0.6 और 1 आ जाता है। अब ये देखें जी, हमारे पास अब यंग की जब हम बात कर रहे हैं हम लोगों ने उसके तमाम मेंबरशिप्स लिख ली। अब आप देखिए इसमें और औरों में क्या फ़र्क है, हम लोगों ने औरों में एजेस लिख ली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग खाली मेंबरशिप्स लिखते हैं। आप ऊपर भी मेंबरशिप्स लिखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये याद रखना है अल्फ़ा कट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेंबरशिप्स लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग एजेस नहीं लिखते क्योंकि अब आपको आगे ना
आप आगे फजी में जाएंगे आपको तब पता चलेगा कि हम लोगों का लेवल सेट बहुत काम आता है, यहीं से हम लोग अल्फ़ा कट्स वगैरह लेते होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग खाली यहाँ पे मेंबरशिप्स लिखते हैं। अब हम लोग एडल्ट के लिए बात करें तो हम लोगों ने उसकी लिख ली, सीनियर के लिए करें तो इसकी लिख ली। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें ये तमाम केसेस बोलते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फजी सेट गुड, हम लोगों ने फजी सेट कोई भी गुड ले लिया, ऑफ गुड टीचर एट द रेपा यूनिवर्सिटी विच इज़ टेकन एज फॉलोज। एक यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से हम लोगों ने गुड टीचर ले लिया। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, उसका एक पूरा सेट बना लिया, फजी सेट बना दिया, ठीक है। तो गुड हमारे पास हम लोग ना, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है फजी सेट को लिखने की। तो ये वो वाली रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप्स ऊपर होती हैं और एलिमेंट नीचे होते हैं, ठीक है। तो 0 हम लोगों ने मेंबरशिप लिख ली तानिक टीचर की, 0.8 लिख ली फैसल टीचर की, 0.9 लिख ली अयूब टीचर की, 1 लिख ली सादिया टीचर की, 0.7 लिख ली किरण टीचर की और 0.2 लिख लिया फायजा टीचर का। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्पॉट ऑफ गुड। स्पॉट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाइट ऑफ गुड, हाइट ऑफ गुड का क्या मतलब होता है, हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीमम कौन सी है, ठीक है। गुड ऑफ 0.4। अब हमारे पास गुड ऑफ 0.4 का क्या मतलब है कि ए ऑफ एल्फ़ा, तो ये हमारे पास एल्फ़ा कट है। अब यहाँ पे हमारे पास छोटा सा जो एरो है इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एल्फ़ा कट है। अब ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हुआ है और साथ नीचे छोटा सा गुड लिखा हुआ है इसका मतलब है ये लेवल सेट है। और गुड ऑफ कोर का मतलब है कि हमारे पास कोर ऑफ ही सेट है। कोर हमारे पास क्या होता है, ए लिख लेते हैं और नीचे छोटा सा कोर लिख लेते हैं ना, तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि स्पॉट क्या होती है, हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब कि खाली 0 का मेंबरशिप इंक्लूड नहीं होगी, बाकी तमाम मेंबरशिप्स इंक्लूड होंगी। तो हम लोगों ने स्पॉट इंटू गुड लिख लिया, 0 को निकाल दिया, बाकी तमाम मेंबरशिप्स लिख ली, ठीक है। अब हाइट क्या होती है हमारे पास, इनमें से मैक्सिमम कौन सी मेंबरशिप है, 0 है, 0.8 है, 0.9 है, 1 है, 0.7 है या 0.2, तो हमें पता है 1 है। तो हम लोगों ने लिख लिया 1 और नीचे हम लोगों ने उसका एलिमेंट लिख लिया सादिया। अब गुड ऑफ 0.4, अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास अल्फ़ा कहाँ पे कट हो रहा है, 0.4 पे। तो हमारे पास अल्फ़ा कट की क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा होनी चाहिए, इसका मतलब है मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ तो 0.4 है ही नहीं, तो उससे ग्रेटर कौन कौन सी है हमारे पास, एक 0.8 है, 0.9 है, 1 है और 0.7, तो ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों ने इधर लिख लिया। अब स्ट्रॉन्ग अल्फा कट क्या होता है जी हमारे पास, कि हमारे पास मेंबरशिप ग्रेटर देन अल्फा होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मेंबरशिप ग्रेटर देन 0.7 होनी चाहिए, मतलब 0.7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक 0.8, 0.9 और 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या क्या कहा हुआ है कि लेवल सेट। अब मैंने आपको बताया था लेवल सेट की क्या खूबसूरती है, उसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप देखें लेवल सेट की ना खाली ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसकी मेंबरशिप्स लिखनी है, ठीक है। आप नीचे एलिमेंट्स लिखो, आपकी मर्ज़ी है। अब लास्ट आ जाता है गुड ऑफ कोर, तो गुड लिख लिया, कोर, गुड ऑफ कोर, हमारे पास कोर ऑफ अ सेट असल में क्या होता है हमारे पास कि उसकी मेंबरशिप 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे खाली सादिया की मेंबरशिप 1 है, तो हम लोगों ने इसकी मेंबरशिप 1 लिख ली। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए तब आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सपोर्ट करना। थैंक यू।